बहुत समय पहले की बात है। एक घने और रहस्यमय जंगल के किनारे एक खूबसूरत लेकिन अनोखी राजकुमारी रहती थी। कहते हैं उस जंगल में कोई भी गया तो या तो वापस नहीं लौटा या लौटकर कभी कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। लेकिन एक दिन एक बहादुर राजकुमार ने उस जंगल में जाने और राजकुमारी का रहस्य जानने की ठान ली। जैसे ही उसने जंगल के अंदर कदम रखा, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हर तरफ सायों और डर का माहौल था। चांदनी रात थी और राजकुमार एक शांत झील के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर राजकुमारी को देखा जो झील के पानी के पास अकेली बैठी थी। उसके लंबे बाल झील के पानी में झलक रहे थे और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। राजकुमार उसकी खूबसूरती से मोहित हो गया। उसने धीरे से पास आकर कहा, तुम कौन हो? राजकुमारी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जंगल तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। लौट जाओ, वरना तुम भी उन लोगों की तरह अपनी जान खो दोगे। राजकुमार अंत में जंगल के बीच स्थित एक पुराने खंडहर मंदिर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक काले धुएं की शक्ल में जादूगर की आत्मा मौजूद थी। वह आत्मा गरजते हुए बोली, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अगर तुमने मुझे हराने की कोशिश की तो तुम कभी जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन राजकुमार ने हार नहीं मानी। अपनी तलवार उठाई और जादूगर की आत्मा से लड़ाई शुरू कर दी। कई घंटों की भीषण लड़ाई के बाद उसने जादूगर की ताकत को खत्म कर दिया और राजकुमारी को आजाद कर दिया। जादू के टूटते ही जंगल की सारी डरावनी छायाएं गायब हो गईं। राजकुमारी ने पहली बार राहत की सांस ली और राजकुमार की ओर देखा। उसने कहा, तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे आजाद किया। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी जिम्मेदारी थी। दोनों जंगल से बाहर निकले और वह डरावना जंगल अब रोशनी और शांति का प्रतीक बन गया।